एक ऐसी जगह जहां हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। लेकिन क्या हो जब उसी घर में आप डर का सामना करना पड़े? क्या हो जब आप अपने ही घर, हमारे रिलीजन में हम जब भी नया घर लेते हैं तो गृह प्रवेश जरूर करते हैं ताकि जो नेगेटिविटी है वो दूर हो और पॉजिटिविटी घर आए। और मेरी मानो तो हमेशा ये सोचना भी चाहिए और इसके बारे में पता भी करना चाहिए कि जिस घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं उस घर की हिस्ट्री क्या रही है, वहाँ कौन रहा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई है। की कहानी भी इसी चीज़ पर है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो नए घर में शिफ्ट तो हो गया लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। शुरू करने से पहले हेडफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम फुल कर लीजिए और अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम डैनी है और ये कहानी तब की है जब मैं 8 साल का था। मेरी मॉम की डेथ काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी, जिस वजह से मैं अक्सर घर में अकेला रहता था। मेरे डैड एक लेडी को डेट करने लगे जिसका नाम सोफ़ी था। डैड चाहते थे कि उनका परिवार पूरा हो और मुझे एक माँ मिल जाए जो मेरा ध्यान रख सके। सोफ़ी के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो मेरा ख्याल भी रखती थी और केयर करता है। लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ अपने बारे में बताया है। असली कहानी तो उस घर की है जहाँ मैं शिफ्ट हुआ था। मेरा बचपन ज़्यादातर जगह जगह शिफ्ट होते हुए ही बीता है। मेरे पापा काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें अथॉरिटी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से उनको कहीं भी काम नहीं मिलता है और जहाँ उनको काम मिलता है वो वहाँ से बहुत जल्दी जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरे पापा ने एक बार जॉब जब चेंज करी तो उनको उनके जॉब के पास ही काफ़ी सस्ता घर मिल गया था जो 2 बेडरूम और 1 बाथरूम का था। उन्हें वो घर तकरीबन $300 के अराउंड मिल गया था। जिन ब्रोकर ने उनको घर दिखाया था उन्होंने पापा से एक बात कही थी कि ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लीगल चीज़ों की वजह से मुझे बताना होगा कि इस घर में 5 साल के अंदर किसी की मौत हुई थी। और ये इस बात को मेरे पापा ने इग्नोर कर दिया क्योंकि किराया $300 था महीने का और उन्हें ये घर काफ़ी सस्ते में मिल गया तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि मेरे पापा ने इस बात को इग्नोर करा और सोचा कि $300 महीने का किराया है, इतना सस्ता घर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे वो घर कुछ खास पसंद नहीं था। वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था और वो जिस इलाके में था वो इलाका भी कुछ खास अच्छा नहीं था, काफ़ी सुनसान सा इलाका था और ये चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे पापा का ऑफिस उस घर के काफ़ी पास था। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये साल 2003 की है। शुरुआत में तो घर में काफ़ी ठीक ठाक लगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब भी घर में किसी भी नए घर में शिफ्ट होते थे तो हम जो सामान को जिस कर्टन के डब्बे में रखते थे उन डब्बों को हम कई बार बाहर ऐसे ही छोड़ देते थे जिस घर में हम चले गए। मतलब एक घर में अगर हमने वो डब्बा नहीं खोला है तो अगले घर में भी वैसे ही जाता था और वो अगले घर में भी नहीं खुलता था। तो हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे और डब्बे वब्बे भी सारे शुरुआती में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे करके घर में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। आधी रात के समय ये आवाज़ें बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था कि हमारे घर में हमारे अलावा भी कोई रह रहा है, मानो जो बहुत पहले से इस घर में रह रहा था और उसे अब पसंद नहीं आ रहा कि हम इस घर में आ चुके हैं। घर में अजीब अजीब आवाज़ों के साथ अजीब अजीब हरकतें भी होने लगी थी। कभी मेरे कमरे की अलमीरा अपने आप खुलती और बंद होती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और बाथरूम के नल भी अपने आप चालू होकर बंद हो जाते थे। मैंने पापा को भी कई बार इन बातों के बारे में बताया लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि नया घर है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तुम
इन बातों को इग्नोर करो। कुछ समय में तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी और तुम्हें यहाँ पे अजीब नहीं लगेगा। एक चीज़ मेरे घर के बारे में बताना चाहूँ तो मेरा जो घर का मेन डोर है, उधर उस डोर पर जो की होल है वो दोनों साइड था। मतलब अगर घर लॉक हो गया तो हम अंदर से भी बाहर नहीं जा सकते हैं। ये अब जैसे कि आप सब सोच रहे होंगे, चाबी खो गई। उस समय घर का जो हमारा सामान था वो कार्टन के डब्बे में इकट्ठा करके हमने सामानों को रख रखा था। हमने उन डब्बों को भी नहीं खोला था। लेकिन अब चाबी गुम गई थी तो हम डब्बों को हटा-हटा के देख रहे थे और जिन डब्बों को हम खोल चुके थे, जिनमें से सामान नहीं निकाला था, उन डब्बों का भी हम देख रहे थे। और हम और मेरे पापा को ऑफ़िस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। इसी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज़ी में इन सब कामों को कर रहे थे और मेरे पापा को लगा कि मैंने या तो चाबी कहीं खो दी है या तो छुपा दी है। और वो मुझ पे ही गुस्सा करने वाले थे, लेकिन तभी एक आवाज़ आई। हमें अपने ड्राइंग रूम से चाबी गिरने की आवाज़ आई और जब मेरे पापा वहाँ चाबी देखने गए तो उन्होंने उस चाबी को उठाया और पहले तो उन्होंने कुछ देर सोचा कि चाबी यहाँ कैसे आई। फिर उन्होंने इस बात को कहकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि चाबी यहीं पड़ी हो, लेकिन जल्दबाज़ी में हमारी नज़र ना गई हो और जब हम चाबी को ढूँढ रहे थे सामान को हटा के, तब हो सकता है कि डब्बे जो हैं हमारे कार्टन के बॉक्स हैं वो एक-दूसरे से टकरा के वो चाबी नीचे गिर गई हो। और इस बात को तो मैंने भी सीरियस लिया कि हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई बार होती है कि हम जल्दबाज़ी में सामान कहीं रख देते हैं, सामान हमारे सामने होता है लेकिन हमें नहीं मिलती वो चीज़, हम नहीं देखते हैं वो, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में होते हैं, इतनी जल्दबाज़ी की सिचुएशन में होते हैं। ये बात तक तो ठीक था, इस बात को बीते काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अचानक रात को 2 या 3 बजे, और ये सिर्फ़ एक रात नहीं, हर रात के 2 या 3 बजे मुझे हॉलवे में किसी के चलने की आवाज़ आती थी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर की होती थी कि मैं परेशान हो जाता था। मैं सो नहीं पाता था। एक दिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं उठा और चिल्ला पड़ा कि बस करो, मुझे सोना है। और तकरीबन 15 सेकंड तक पूरे घर में शांति, और जैसे 15 सेकंड ख़त्म हुए मुझे दौड़ने की आवाज़ आई और वो आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि मैं सहम गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरे ही बेडरूम में आ रही थी। कोई तो था जो दौड़ता हुआ, गुस्से में दौड़ता हुआ मेरे बेडरूम के पास आया और दरवाजे को बहुत ज़ोर-ज़ोर से खटखा रहा था। और वो इतना ज़ोर से खटका रहा था कि वो दरवाज़ा हिल रहा था। मैं इतना डर गया कि मैं चिल्ला पड़ा और वो खटकाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर की थी कि मेरे पापा भी जाग गए। मेरे पापा जल्दी से दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि मैं एक कोने में छुपा हुआ हूँ, डर के मारे। मुझे उस समय इतना ज़्यादा डर लग गया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा कि हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया हो। उस रात तो मैं अकेले सो भी नहीं पा रहा था, तो पापा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया और उन्होंने कहा कि जब भी मुझे डर लगे तो मैं उनके साथ आकर सो सकता हूँ। मैं इस पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगला दिन नॉर्मल था, ठीक-ठाक निकल गया मेरा। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब चाबी गुम हो गई थी, चाबी मिलने के बाद वो चाबी कई दिनों तक गायब होती थी। पापा जब भी अपने ऑफ़िस का काम करके घर आते थे, तो वो चाबी को हमेशा टीवी के ऊपर रखा एक बाउल होता है, मेरे घर में जो एक टीवी था उसके ऊपर मैंने एक बाउल रखा हुआ था, तो पापा हमेशा उसी बाउल के अंदर वो चाबी रखते थे। लेकिन अगले दिन वो चाबी उस बाउल में नहीं होती थी। वो चाबी कभी नीचे गिरी पड़ती, कभी किचन में मिलती, तो कभी कार्टन के डब्बे में मिलती। लेकिन हद तब हो गई जब हमें चाबी एक बंद कार्टन के डब्बे में मिली जो पूरी सील पैक थी। उस कार्टन के डब्बे के अंदर बर्तन थे। वो कार्टन का डब्बा, उस डब्बे को हमने खोला ही नहीं था, तो वो चाबी उसके अंदर गई कैसे?
इस बात को तो मैं सोचता हूँ तो मेरे को डर लगता था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन पापा इन बातों को नहीं मानते थे और वो इन बातों को इग्नोर ही करते थे। लेकिन रात को ऐसी अजीब-अजीब आवाज़ें आना, ये सब चीज़ें होना मुझे काफ़ी ज़्यादा डराती थी। एक बार की बात है, सोफ़ी हमारे घर आई थी। उस दिन वो हमारे घर में ही रुकी थी। रात को मेरे पापा और सोफ़ी के बीच में एक छोटी-सी बात को लेके झगड़ा हो गया था। लेकिन वो झगड़ा जल्द ही सुलझ भी गया था और वो लोग सो गए। मैं भी सो गया था। लेकिन आधी रात को, उस रात मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन सोफ़ी के साथ ज़रूर हुआ था। जब सोफ़ी सो रही थी, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके जो उन्होंने रज़ाई ली हुई थी, उनका ब्लैंकेट खींचने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी नींद में थी कि उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका पैर किसी ने खींचा और उन्हें घसीटते हुए हॉलवे में ले गया। वो सब चीज़ इतनी अचानक हुई कि सोफ़ी ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अचानक से गायब हो गई। वो डर के मारे भागी-भागी रूम में आई और लाइट्स ऑन करी और पापा को सब बताया। उस समय तक मैं और पापा भी जाग चुके थे। मैं इतना डर गया था वो चीख सुन के कि मैं दौड़ा-दौड़ा पापा के पास चला गया। जब वो वापस आई दौड़ती हुई, तब उन्होंने बताया कि कोई तो परछाई थी जिन्होंने उनका पैर खींचा था और वो परछाई काफ़ी अजीब-सी लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये है क्या? वो इतना डर गई थी कि वो चिल्लाई और तभी वो अंदर आई थी। ये सब बातें तो पापा ने जब सुनी, इस बात को पापा ने काफ़ी सीरियस लिया, क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि जो चीज़ सोफ़ी के साथ हुई है, ऐसी कई बार चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। और कहीं न कहीं पापा इस बात को छुपा रहे थे, लेकिन वो भी ये जानते थे कि इस घर में रहना सेफ़ नहीं है। इस घर के अंदर कुछ तो अजीब चीज़ें होती हैं और वो अजीब चीज़ें क्या होती हैं, वो पापा भी अच्छी तरह जानते थे। पापा अपने आप को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये घटना सोफ़ी के साथ हुई, तब पापा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। फिर पापा ने इस घर को छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। पापा ने कुछ टाइम तक मुझे मेरी आंटी के घर छोड़ दिया ताकि वो एक नया घर ढूँढ सके और इस घर में कुछ टाइम जब तक मैं वहाँ हूँ अकेले रहें और देखें कि इस घर में क्या-क्या होता है। उन्होंने भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, किसी के प्रेज़ेंस को फ़ील किया और पापा ये कन्फर्म हो गए कि इस घर में कुछ तो नेगेटिविटी है। कुछ समय बाद पापा को नया घर मिल भी गया, पर वो थोड़ा पापा के ऑफ़िस से काफ़ी दूर था, थोड़ा भी नहीं काफ़ी दूर था, लेकिन पापा ने सोचा कि सेफ्टी से ज़्यादा और क्या ही ज़रूरी हो सकता है। और जब घर को शिफ्ट करने का दिन आया, तो पापा ने अपने ऑफ़िस के कुछ दोस्तों को अपने घर बुला लिया ताकि उनकी हेल्प हो सके घर शिफ्ट करने में। जब ये घर शिफ्ट करने के लिए सामान पैक कर रहे थे, तो पापा के दोस्तों ने ऐसी बातें पापा को बताई, जो मुझे और पापा को डरा चुकी थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो घर का सामान इकट्ठा कर रहे थे, कार्टन में सामान पैक कर रहे थे, तो उन्हें एक कुत्ते की परछाई दिखती थी। सफ़ेद कुत्ता उन्हें घर के हर कोने में दिखता था। कहीं न कहीं वो उनको घूमता हुआ दिखता, घर में ऐसे घूमता हुआ। उन्हें लगा कि ये पेट है हमारा। लेकिन यही बात तो हमें डरा चुकी थी, क्योंकि हमारा कोई पेट ही नहीं था। किसी भी कुत्ते को हमने नहीं पाला हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुत्ता आस-पास के मोहल्ले से घूमकर हमारे घर में आ गया हो, क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे थे, वो एरिया इतना सुनसान था कि वहाँ कुत्ते भी नहीं थे। जो कुत्ते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के थे, व्हाइट कलर का एक भी कुत्ता नहीं था। तो वो कुत्ता कहाँ से आया? ये बात तो मुझे आज तक नहीं पता। आपको एक घटना और बतानी थी, जो मैं भूल गया बताना। ये एक बार क्या हुआ था कि जो सोफ़ी है ना, वो हमारे घर पे आई थी एक योगा बॉल लेके, काफ़ी बड़ी योगा बॉल थी, आप सबको पता ही होगा कि वो कैसी दिखती है। तो मैं इतना शरारती था, तो मुझे वो बॉल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, बहुत मस्त लगी। तो मैंने सोफ़ी से ज़िद करी कि मुझे उस बॉल से खेलना है और सोफ़ी भी मुझे उस बॉल से खेलने दिया। उन्होंने कहा कि तुम खेल सकते हो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी मेरे साथ उस बॉल से खेल रही थी। हम दोनों हॉलवे में उस बॉल से खेल रहे थे। हम दोनों एक-दूसरे को बॉल पास कर रहे थे।
तभी अचानक मैंने मस्ती में उस बॉल को हवा में उछाला, लेकिन वो बॉल हवा में उछली तो सही, लेकिन नीचे नहीं गिरी। वो वहीं अटक गई और मैं उस समय इस बात को समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या? और वो बॉल हवा में अटकी थी और वो दोबारा से घूमकर इतनी ज़ोर से मेरे पास आके लगती है कि मैं नीचे गिर जाता हूँ। और सोफ़ी उसे देख के इतना डर जाती है कि वो मेरे पास आती है। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि अभी क्या हुआ? तो उन्होंने मेरी बात घुमा दी और मुझे कहा कि चलो अब हम घर में नहीं खेलेंगे, हम पार्क चलते हैं खेलने। उसके बाद हम पार्क चले गए खेलने और सोफ़ी उसके बाद उस योगा बॉल से मेरे साथ कभी नहीं खेला। वो इतनी डर चुकी थी उस इंसिडेंट के बाद कि उन्होंने उस योगा बॉल को बाहर फेंक दिया था। और ये बात जब मैं अब याद करता हूँ तो मुझे ये बात सच में डरा देती है कि ये चीज़ हुई क्या थी? और मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि वो बॉल हवा में सच में अटकी भी थी या मुझे सिर्फ़ वहम हुआ था। लेकिन हो सकता है कि वो हवा में सच में अटकी हो, वरना सोफ़ी इतना ज़्यादा कैसे डर सकती है, क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव थी। अब तो ख़ैर हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं ये बात को जब याद करता हूँ कि उस घर में क्या सच में कोई आत्मा थी? क्या वो उसी इंसान की आत्मा थी जो 5 साल के अंदर मर गया था? और अगर वो उस इंसान की आत्मा थी, तो वो कुत्ता कौन था? क्या वो उस इंसान का पेट था? और वो पेट था तो वो उस घर के अंदर क्या कर रहा है? वो आदमी की आत्मा, वो पेट की आत्मा, वो सब क्या था? रात के समय वो आवाज़ें आना, क्या वो सब मेरी इमेजिनेशन थी या सच में वहाँ कुछ अजीब हो रहा था जिसको मैं इग्नोर करता आया हूँ। सो गाइस, ये थी डैनी की कहानी। आपको कैसी लगी? और मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि जब नया घर ले रहे हैं तो जब कोई इंसान नया घर ले रहा हो और उन्हें घर काफ़ी सस्ते में मिल रहा हो, तो वो कम से कम इस घर की हिस्ट्री को तो जान सकते हैं ना कि उस घर में हुआ क्या था। और यहाँ तो डैनी के पापा को साफ-साफ बोल दिया था कि 5 साल के अंदर किसी की डेथ हुई है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी इस घर में जो इतने सस्ते में मिल रहा है उन्हें घर। इतना सस्ता इस घर का किराया, सोचने वाली बात तो थी। ख़ैर, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है। सो खैर, ये कहानी तो आप ही बता सकते हो आप लोगों को कैसी लगी। और हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड काफ़ी कहानियाँ आती हैं और गाइज़ मैं जानती हूँ कि मैं अभी बहुत हॉन्टेड स्टोरीज़ नहीं ला रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए हॉन्टेड स्टोरी लाने की। क्योंकि जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि काफ़ी आसान है मतलब वीडियो बनाना, नहीं, काफ़ी अच्छा है वीडियो बनाना। लेकिन अब जब मैं खुद वीडियोज़ को बना रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा टफ़ होता है इनको बनाना। एक तो स्टोरीज़ ढूँढना, हर बार सेम स्टोरी ना हो, हर चीज़ देखना, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना फ़िक्शनल स्टोरीज़ भी होती हैं। तो अगर मैं फ़िक्शनल स्टोरीज़ भी लाऊँ ना, तो मुझे ये देखनी पड़ेगी कि वो स्टोरी सच में क्रीपी है जो आप लोगों को भी डरा सके या आपको एक बार को सोचने पे मजबूर कर दे कि ये सच में हो सकता है क्या? ये चीज़ें होती हैं और बेसिकली है तो भूतों के बारे में ना इतना ज़्यादा पसंद है मुझे जानना। मैं 24 घंटे सुबह हो, रात हो, किसी भी समय मुझसे बुलवा लो भूतों के बारे में बात करना, मैं तैयार रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में जानने में। तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।